वंदे मातरम। अरे हम भीख मांग रहे हैं, समझ लो भीख में ही दे दो। हमको अरेस्ट करके और इस जगह पर रामनगर रोड पर कई कई बार छोड़ा। कम से कम इतना तो सम्मान कर लो हम आंदोलनकारियों का। चिन्हीकरण करें। नमस्कार, काशीपुर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। इस समय हमारी मौजूदगी है काशीपुर के एसडीएम ऑफिस के बाहर। जी हां, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ आंदोलनकारी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उनकी क्या वजह है, वो किस वजह से यहाँ पर आया, आइए उनसे बातचीत करते हैं और क्या कारण है उनका एसडीएम ऑफिस के बाहर बैठने का। वंदे मातरम, वंदे मातरम। चिन्हीकरण करें। देखिए ऐसा है सर, राज्य तो सभी के लिए समान है और जिला भी सभी के लिए समान है। जिस प्रकार से खटीमा के जो विधायक, जो मुख्यमंत्री जी विधायक रहे हैं, उन्होंने अपने आंदोलनकारियों का पूछताछ के आधार पर 850 आंदोलनकारियों को चिन्हित कराया। जो 250 आंदोलनकारी रह गए थे उनको हमारे भुवन कापड़ी जी आवाज उठा रहे हैं विधानसभा में। लेकिन हमारे काशीपुर के विधायक और मेयर, मैं ये कहना चाहती हूँ, जब से उत्तराखंड बना है वो मौन क्यों है। उनका ये प्राथमिकता बनती है कि जो हमारे अपेक्षित राज्य आंदोलनकारी हैं, जो हमारे जितनी भी समिति हैं, तो क्या हमारे मात्र 250 काशीपुर के आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण नहीं हो सकता। प्रशासन का तो मौन जब भी टूटेगा ना, जब हमारे प्रतिनिधि हमारे साथ देंगे। जब जनता ने बनाया है तभी तो मेयर और विधायक बने हैं। हम तो प्रताड़ित हैं, हम तो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी आवाज सुनो। हम गूंगे बहरे हैं, हमारी आवाज सुनो। हमने क्या खोया, विद्यार्थी भैया को देखो, हमारे बीच के कितने मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। डोभाल जी को देखो, मुझे देखो, मैंने अपने 2 पुत्र रत्न खोए हैं राज्य आंदोलनकारी में। नंगे पैर घूमी हूँ हरीश रावत जी के साथ, केसी बाबा जी के साथ। बीजेपी और कांग्रेस का मतलब नहीं है इसमें ये मन है। सावित्री को देखो, बिना भैया को देखो, युगल किशोर जी को देखो। ये सब क्या जब अंतिम संस्कार लेंगे तब उनको एक सम्मान पत्र तो चाहिए। कुछ मत दो, हमें नौकरी मत दो, हमें पेंशन मत दो, कुछ नहीं चाहिए। केवल हमें उत्तराखंड राज्य आंदोलन का सम्मान पत्र चाहिए और चाहिए। हम और कुछ नहीं, हम अहित नहीं चाहते। हम किसी सरकार को गलत नहीं कह रहे, सरकार कोई सी भी हो। हम प्रशासन से कह रहे हैं और प्रतिनिधियों से कह रहे हैं, और खासकर दीपक वाली एक दीपक है। हम चाहते हैं उनकी रोशनी दीपक की हर घर में फैले। अगर वो सचमुच मेयर है और जनता से प्यार करते हैं काशीपुर की, जिन्होंने उन्हें मेयर का सम्मान दिया, जनता के दिल में उनके प्रति प्यार है, बीजेपी कांग्रेस नहीं, जनता के दिल में। तो मैं चाहती हूँ कि वो अपने, और खुद भी आंदोलनकारी वो हमारे साथ रहे हैं, तो मैं ये चाहती हूँ उनके दिए का प्रकाश हर घर में फैले। हर घर में फैलेगा तो इनकी आत्माओं से उनके लिए दुआएं निकलेंगी। जब दुआएं निकलेंगी तो और आगे प्रमोशन होगा। लेकिन दुआएं हमें भी चाहिए। हम चाहते हैं प्रशासन का भी मौन टूटे, प्रशासन का, मुख्यमंत्री जी भी इस ओर ध्यान दे, और हमारे विधायक और मेयर, उनसे हमारी विनती है, आप सबके माध्यम से ये विनती है कि ये 250, देखो, जब 850 का चिन्हीकरण हो सकता है और 250 का और होगा भुवन कापड़ी ने अवार्ड होगा, तो काशीपुर के 250 व्यक्ति हैं, तो 250 वो इन सब आंदोलनकारियों के साथ रहे हैं। इन सबको सम्मान पत्र चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नौकरी भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अरे हम भीख मांग रहे हैं, समझ लो भीख में ही दे दो। कम से कम इतना तो सम्मान कर लो हम आंदोलनकारियों का। जब राज्य आंदोलन चला था प्रत्यक्ष उत्तराखंड राज्य का, तो उस वक्त हमारे यहाँ काशीपुर से हमारे सभी नौजवान, लगभग सभी, मैं कहूँगा उस वक्त के जो समर्थ नौजवान थे, उन लोगों ने उत्तराखंड राज्य की मांग की थी और आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। जब राज्य निर्माण हो गया, तो राज्य निर्माण के बाद इन्होंने कुछ लोगों को कहूँगा, जिन लोगों के वहाँ पे नाम दर्ज हो गए थे या जिन लोगों को उन्होंने वो कर दिया था, तो उन लोगों के नाम तो उसमें राज्य आंदोलनकारियों में आ गए। लेकिन बाकी जो लोग थे, जिन्होंने उसके पीछे सक्रिय आंदोलन किया, जिन्होंने संगठित किया, जिन्होंने लोगों से इधर उधर से इकट्ठा करके वहाँ पे इकट्ठा किया, और पूरे उत्तराखंड के अंदर हमने जो आवाज लगाई थी, उन लोगों का कहीं भी कोई नाम नहीं था। फिर बाद में सरकार ने अलग टाइम पे अलग अलग मानक रखे। उसमें एक मानक ये रखा कि अगर आपका LIU में नाम है तो आपको मान लिया जाएगा। फिर उन्होंने रखा कि अगर आपका अखबार में नाम है तो हम आपको रख लेंगे।
उसके बाद फिर एक मानक इनका ये रहा कि अगर इसमें भी नहीं है तो लोकल में जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ के आधार पर आपको चिन्हित कर दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी काशीपुर से अभी तक कोई भी परिणाम नहीं मिल पाया है, जबकि इसी बात पर खटीमा में बहुत सारे लोगों को राज्य आंदोलन घोषित कर दिया गया। तो हमारा कहना यह है कि जैसे तुमने खटीमा में किया है, क्योंकि हम तो हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट भी है, हमारे पास सब कुछ है, तब हमको नहीं किया गया और तुमने जो है उनको कर दिया, तो उसी तर्ज पर हमको भी राज्य आंदोलनकारी मान लिया गया। बातें आप जानते हैं, सरकार का तो हिसाब किताब ऐसा ही है। फिर तो सीधी बात कहूँगा, यहाँ पर तो जो सरकारी पॉलिसी है उस पॉलिसी के आधार पर लोग चलते हैं। अगर ऊपर से ना हो गई है कि नहीं करना है तो नहीं करना है, और हाँ हो गई है तो हमारे यहाँ ऐसे भी आंदोलनकारियों में जिनका नाम है, जिन लोगों ने आंदोलन के नाम पर वहाँ पर खड़े भी नहीं हुए, उन लोगों के भी नाम भी आंदोलनकारियों की लिस्ट में आ गया है। हाँ, ये वेद प्रकाश विद्यार्थी जी ये हमारे संगठन के बहुत सक्रिय सदस्य रहे, और हमारे उस वक्त काशीपुर में ये जो लिखा हुआ नीचे उत्तराखंड संघर्ष मोर्चा काशीपुर, ये उस वक्त बना था शुरू में, और इसके बाबा साहब हमारे संरक्षक थे और हम लोग उसको चला रहे थे। मैं उसका जनरल सेक्रेटरी था, और सारी जितनी भी सभाएं होती थी सब चौराहे पर होती थी, और चौराहे के अलावा भी जहाँ जहाँ हमने धरना दिया, जहाँ जहाँ पद यात्राएं की, वहाँ भी गए। लोगों ने हमें, इन्होंने, प्रशासन ने हमको अरेस्ट करके और इस जगह पर रामनगर रोड पर कई बार छोड़ा है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए काशीपुर एक्सप्रेस में। धन्यवाद।